अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का उन्वान है आज़ादी, यानी औरत की आज़ादी। औरत कैसी आज़ादी चाहती है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ऑफिस से जब फ्री हो जाओ तब एक फ़ोन कॉल कर देना मुझे, मैं लेने आ जाऊंगा तुम्हें। वो नाश्ते की टेबल पर बीवी से मुखातब हुआ। बड़ी मेहरबानी, ये जहमत मत कीजिएगा, ऑफिस है, कोई स्कूल नहीं जो छुट्टी के टाइम लेने आ जाओगे। मैं खुद आ सकती हूँ वापस। इसने चाय पीते वक्त बेजारी से उसकी बात का जवाब दिया। मगर मैं तो इसलिए कह रहा था कि शाम लौटते वक्त काफी देर हो जाती है तुम्हें, और तुम अकेली। तो क्या हुआ, बच्ची थोड़ी हूं मैं जो अकेली घर का रास्ता भूल जाऊंगी। फॉर गॉड सेक मुझ पर इतनी पाबंदियां मत रखा करो, कम अज कम अपनी मर्जी से कहीं आने जाने की आज़ादी तो दो। मुझे इसने शोर की बात मुकम्मल होने से पहले ही कदरे चिढ़ते हुए अपनी आज़ादी के हक में एक लेक्चर झाड़ दिया और गुस्से में चाय का कप अधूरा छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गई। वो इसके जाने के बाद काफी देर तक वहीं नाश्ते की टेबल पर बैठा उसके बारे में सोचता रहा। उसे अपनी बीवी से बेहद प्यार था, शुरू से ही वो उसकी बहुत फिक्र और ख्याल रखता था। मगर पिछले कुछ अरसे से जाने क्यों वो उसकी इस फिक्र को अपने लिए पाबंदी समझ करके उलझने लगी थी। जाने क्यों औरत की आज़ादी का तस्वर इसके दिमाग में घर कर गया था। शायद इसलिए कोई खास जरूरत ना होते हुए भी उसने जॉब करने की जिद की। उसने आज तक इसकी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की थी, इसलिए उसकी ये खुशी भी मान ली। मगर अब बीवी का बदलता हुआ रवैया उसे तकलीफ पहुंचाने लगा था। ना जाने किस आज़ादी की चाह में वो उससे मुंतफर होने लगी थी। वो काफी देर तक बैठा इन्हीं सोचों में डूबता उबरता रहा। आज पहली बार एक अनजाने खदशे ने उसके दिल में दस्तक दी थी। लगता है किसी सवारी का इंतजार कर रही है। आप बहुत देर हो गई है, आए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। वो उस वक्त ऑफिस के बाहर किसी रिक्शे या टैक्सी के इंतजार में खड़ी थी कि जब उसके बॉस ने गाड़ी उसके करीब रोकते हुए ऑफर की, नहीं शुक्रिया, मैं खुद मैनेज कर लूंगी, तकलीफ मत करें और गाड़ी में बैठ जाएं। इस वक्त कोई सवारी मिलना मुश्किल है। बॉस ने एक बार फिर इसरार किया तो उसने एक नजर अपनी घड़ी पर डाली। देर वाकई काफी हो चुकी थी। उसने बॉस को दूसरी बार इनकार करना मुनासिब ख्याल न किया और गाड़ी में बैठ गई। एक एक कप चाय का हो जाए, क्या ख्याल है। बॉस ने गाड़ी चलाते वक्त मैनी खेत नजरों से उसे देखते हुए एक और ऑफर कर डाली जो इस वक्त उसे बिल्कुल मुनासिब नहीं लगी, और यकदम उसे इस शख्स की मौजूदगी में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होने लगा। नो थैंक्स, पहले बहुत देर हो चुकी है, उसने बॉस की तरफ देखते बगैर जवाब दिया। दौरान सफर बॉस की और भी बहुत सी ज़ोमानी बातों से वो शायद कोफत का शिकार हो रही थी। मगर एक तो वो शख्स उसका बॉस था, दूसरा वो उस वक्त गाड़ी में तन्हा थी। इस ख्याल से वो इसकी नीयत भांप लेने के बावजूद भी खामोशी से बैठी सफर कटने का इंतजार करती रही। डेयर यू टू टच मी। इस बार कुछ ऐसा हुआ कि उसका सब्र जवाब दे गया और गुस्से में चिल्लाई, गाड़ी रोको, नहीं तो मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। टेक इट इजी। इतनी सित्ती सवतरी बनने की जरूरत नहीं है, जानता हूं तुम जैसी औरतों को, जाओ दफा हो जाओ। बॉस ने इसके शोर मचाने पर गाड़ी रोकते हुए नहायत हकारत से उसे उतर जाने को कहा। घर की तरफ अभी आधा रास्ता बाकी था। वो इस नाखुशगवार और जिल्लत अमेज वाक़े के बाद बहुत खौफजदा हो चुकी थी। ऐन उस वक्त उसके सेल फोन की स्क्रीन किसी के मैसेज से जगमगा उठी। कहाँ रह गई हो जान, मुझे फिक्र होने लगी है।
मैसेज किसी और का नहीं उसके शोहर का था। मैसेज पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो तेज कदमों घर की तरफ बढ़ने लगी। घर के दरवाजे पर पहुंचकर बेल पर हाथ रखकर जैसे वो भूल ही गई थी। वो भी बेचैनी से उसका मुंतजिर था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला वो उसके सीने से लिपटकर ज़ारो कतार रोने लगी। क्या हुआ है, खैर तो है, क्यों रो रही हो? उसे इसकी हालत पर तशवीश होने लगी। बस मैं कल से कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं करनी मुझे जाप, ना ही तुम्हारे बगैर कहीं जाना है। प्लीज मुझे खुद से कभी अलग मत करना। वो एक खौफजदा बच्चे की मानद बेख्याली में मुसलसल रोती और बोलती चली गई। ठीक है, कहीं मत जाना, और भला मैं क्यों दूर करने लगा तुम्हें खुद से। उसने इसकी हालत का अंदाजा लगाते हुए बजाय कोई सवाल जवाब करने के हौसला दिया। उसने कॉफी का कप उसके हाथ में पकड़ाया और साथ बैठ गया। अब कैसा महसूस कर रही हो, प्लीज बताओगी क्या हुआ था? कुछ देर खामोश बैठने के बाद उसने उसकी परेशानी की वजह जाननी चाहिए। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। उसने बुलाकर रोते हुए उसे आप बीती सुनाई और शर्मिंदगी से नजरें झुकाए अपनी नाफरमानी पर पेशमानी ज़ाहिर की। ये सब सुनकर उसका खून खोल उठा, मगर उसने उसकी हालत के पेश नज़र खुद पर काबू पाते हुए नहायत हसन तरीका इख्तियार किया। रवायती शोर की तरह उस पर गुस्सा करने और बातें सुनाने के बजाय उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए तहम्मुल से गोया हुआ। मैं औरत की आज़ादी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर आज़ादी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि औरत अपने महरम के अपनी तरफ फ़राइज़ से फ़रार हासिल करना चाहे। उसे इसके इख्तियार को पाबंदियाँ तस्वर करे। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी हिफाजत मेरा अव्वलीन फ़र्ज़ है। सुबह तुमने मुझसे बहस करके मेरे इस फ़र्ज़ से रोकना चाहा, तो नतीजा तुम्हारे सामने है। तुम मेरे लिए अपनी ज़ात में मुकम्मल आज़ाद हो।